और मुसलमान इस देश के अंदर जो है डर रहा है और अपने आप के अंदर एक अकलौता महसूस कर रहा है कि मुसलमानों को हर तरफ से दबाने की और उनको जो है प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। हमने संघ प्रमुख को कहा कि जब आपके देश के अंदर मुसलमानों के साथ जो भी जातियां जहां कहीं भी जिस अंदाज में होती है वहां आरएसएस और संघ का नाम आता है। ये देश को चलाने वाले लोग अगर इन मुसलमानों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो इस देश का विकास और इस देश की तरक्की और प्रगति कैसे हो सकती है। लैंड जिहाद ला रहे हैं, कभी जो है दूसरा कोई जिहाद ला रहे हैं, किस्म किस्म के नाम मुसलमानों के साथ और इस्लाम के साथ जोड़ करके इनको मिर्च मसाले मिलते हैं और देशवासियों को बांटते हैं। लेकिन इनको पता नहीं कि देशवासियों को इस तरीके से बांटने में ये कितनी बड़ी खाई और नफरतों की कितनी बड़ी दीवारें और आहानी दीवारें खड़ी हो रही, लोहे की दीवारें खड़ी हो रही है। मौलाना लुकमान तारापुरी एक ऐसी शख्सियत हैं जो पिछले 25 वर्षों से आनंद की जामा मस्जिद में इमामत कर रहे हैं। धार्मिक सेवा के साथ साथ वो समाज में एकता, शिक्षा और भाईचारे के लिए भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनकी पहचान सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं। देश के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जब देश के बड़े बड़े उलेमाओं से संवाद के लिए पहल की तो मौलाना लुकमान तारापुरी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। यह किसी भी उलेमा के लिए सम्मान की बात है और इस बात का सबूत है कि मौलाना की सोच, समझ और लीडरशिप को राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया है। वो न सिर्फ एक इमाम हैं, बल्कि पूरे समुदाय की एक मजबूत आवाज भी हैं। जो देश को जोड़ने की बात करे वही सच्चा रहनुमा होता है और मौलाना लुकमान तारापुरी उसी राह पर चल रहे हैं। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। बीते दिनों दिल्ली में संघ मुखिया मोहन भागवत ने इस देश में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों के मजहबी रहनुमा यानी उलमाओं को बुलाया था और उनसे संवाद किया था। बड़ा सवाल ये है कि इस देश में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों में बीते कुछ सालों से एक अलग बेचैनी है, सियासी एतबार से और सामाजिक एतबार से। ऐसे में मोहन भागवत ने मुस्लिम संस्था से जुड़े लोग, मुस्लिम उलमाओं को बुलाकर इन मुद्दों पर बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि मुस्लिमों के क्या इश्यूज हैं, वो किन दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं। इस वक्त में हमारे साथ में उस मीटिंग में मौजूद रहने वाले आनंद जामा मस्जिद के इमाम और वहां के एक दारुल उलूम है उसके मोहतमीम मौलाना लुकमान तारापुरी साहब है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। मौलाना, शुरुआत इसी से करेंगे कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई और आपने किन इश्यूज पर बात किया वहां पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस परवरदिगार के नाम से जो कायनात के तमाम इंसानों पर रहम करने वाला, दयावान और कृपालु है। 24 जुलाई को 3.5 घंटे हमारी आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत जी के साथ पूरी देश के विविध राज्यों से तकरीबन 70 से 75 उलमा इकराम मौजूद थे और उनके साथ हरियाणा भवन में दिल्ली में एक संवाद कार्यक्रम हमारा हुआ। और ये बैठक की इत्तला हमको 1 महीने पहले से ही इसकी तैयारी के लिए हमें कहा गया था और उसका इस बैठक का तय होना था। 3.5 घंटे हमारी ये बैठक चली। मोहन भागवत जी और उनके साथ संघ के बहुत उच्च पदाधिकारी भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। मुख्तलिफ उलमा इकराम ने वहाँ पर देश के अंदर जो मुसलमानों के हालात है, सियासी हालात है, माशी हालात है और दिगर जो हालात है उस पर जो है चर्चा, बहुत विस्तृत से चर्चा की और विविध मुद्दों के ऊपर मोहन भागवत जी के साथ बात की। आज संघ जो है इस देश के अंदर बहुत बड़ा एक संगठन उभर कर के आया है और ये संगठन है बहुमती समाज के अंदर, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, लोग उसको मानते हैं। लेकिन जिन मुद्दों के ऊपर हमें इस देश को हम बचाने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश की अखंडता के लिए जिन मुद्दों पर बातचीत बहुत अहम और जरूरी थी, इन तमाम मुद्दों पर उलमा इकराम ने अलग अलग विषयों पर और अलग अलग मुद्दों पर मजमून पर बात की है। दरअसल
जो है इस मीटिंग में और इस बैठक के अंदर तकरीबन 22 से करीब लोगों ने मोहन भागवत जी के साथ अपनी बात रखी कि इस देश के अंदर मुसलमानों की और माइनॉरिटी की क्या दशा है और उनको किस दिशा में देश लेकर जाना चाहता है। बहुत एक अहम मुद्दा सामने था कि भाई इस देश के अंदर बीते कई सालों में हम देखते हैं कि इस देश के अंदर एक लघुमती समाज पर, माइनॉरिटी पर, मुसलमानों पर खुसूसन एक बहुत ज्यादा एक जुल्म ज्यादती, कहीं हर मुद्दे पर, कहीं हेट स्पीच के एतबार से, कहीं जो है गौकशी के मुद्दे पर, कहीं मुसलमानों को मीडिया का बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे मुसलमान अपना फेस इन मुद्दों पर अपना फेस कर रहे हैं और मुसलमान इस देश के अंदर जो है डर रहा है और अपने आप के अंदर एक अकलौता महसूस कर रहा है। तो जरूरी थी कि ये संघ प्रमुख के साथ एक मीटिंग होना और उनके साथ बातचीत करना और देश के इन मुद्दों को उनके सामने रखना और मुसलमानों के इन मसाइल को इनके सामने रखना बहुत अहम और जरूरी था। हमने कहा कि इस देश के अंदर भी जहां भी हादसा, वाकयात और मुसलमानों पर जबर और ज्यादती होती है, वहां हर हेडिंग होता है कि भाई ये आरएसएस के लोग और संघ लोगों ने ये जो है ये काम किया है और ये संघ के लोग थे। हमारा सवाल वहां पर यह था कि जब ये चीज आपके प्लेटफॉर्म से या आपके संगठन पर ये जब बात आती है, जब जाहिर बात है एक इंसान के ऊपर जब कोई इल्जाम लगता है, उसको एक किस्म की जो है उसके पर एक ब्लेम लगता है, तो वो उसकी सफाई और उसका खुलासा करना उसके लिए जिम्मेदारी होती है। हमने संघ प्रमुख को कहा कि जब आपके देश के अंदर मुसलमानों के साथ जो भी जातियां जहां कहीं भी जिस अंदाज में होती है वहां आरएसएस और संघ का नाम आता है, तो उस वक्त संघ को चाहिए, संघ इस बात का अपनी वजाहत और अपनी सफाई क्यों नहीं पेश करता है कि ये इस मुद्दे के अंदर हमारा कोई समझौता नहीं है या हमारी कोई सम्मति नहीं है। आप अपने प्लेटफॉर्म से या अपने संघ कार्यालय से एक अगर स्टेटमेंट जारी करे, एक बयान जारी किया जाए कि भाई ये देश के अंदर फला जगह ये हादसा या ये वाकया पेश आया है, वो ठीक नहीं है और ये देश के हित में नहीं है, देश को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें, और इस देश में जो है तमाम समाज के लोग एक सद्भावना के साथ, भाईचारगी के साथ और मोहब्बत के साथ रहे, ये हमारा पैगाम है। अच्छा मौलाना, जैसे आपने कहा बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि संघ और मुस्लिम इन दोनों की सोच विचारधारा में जमीन आसमान का जो अंतर है उसको कैसे मिटाया जा सकता है? देखिए, अंतर तो मजहबी अंतर भी है, बहुत सारी सोच में, विचारों में अंतर है, लेकिन जिन मुद्दों के ऊपर हम देश के हित में, राष्ट्र हित में जिन मुद्दों पर हम एक हो सकते हैं, उस पर तो एक इंसान के नाते और एक जो है भारतीय के नाते और एक जो हिंदुस्तानी के नाते तो हम सब जमा हो सकते हैं और हम सब एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। तो जो है इस देश में और इस राष्ट्र को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए, इस देश के अंदर 21 करोड़ से जायद मुसलमान इस देश के अंदर है। अगर इस मुसलमानों को और माइनॉरिटी को, अगर देश की बहुमती या ये देश को चलाने वाले लोग अगर मुसलमानों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो इस देश का विकास और इस देश की तरक्की और प्रगति कैसे हो सकती है? तो बहुत सारी चीजें हैं, इंसान अपना मजहब अपने तौर पर है, अपनी सोच अपनी तौर पर है, अपनी विचारधारा जो है अपने तौर पर, नजरियात अपने तौर पर है, लेकिन ये तो जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ये चीज चली आ रही है। उस वक्त भी मीसाक इत्तेहाद था कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के अंदर यहूदियों के साथ, जो है गैर मुस्लिमों के साथ, ईसाइयों के साथ, तमाम लोगों के साथ एक मीसाक इत्तेहाद किया था कि भाई इस मदीना को बचाने के लिए और इस मदीना पर बाहर की कोई ताकतें उसको नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए इत्तेहाद, मीसाक इत्तेहाद हुआ था। तो मीसाक इत्तेहाद की मिसाल तो सीरत से हमको मिलती है और ये तो हमारी शरीयत में, हमारे इस्लाम में है, तो हम उसी पर चलना चाहते हैं कि मीसाक इत्तेहाद करें। मौजूदा वक्त में भी इस इत्तेहाद की जरूरत महसूस की जाती है। इस मौजूदा जमाने के अंदर मीसाक इत्तेहाद की बहुत जरूरत है और अगर इस पर अगर काम किया जाए तो तमाम समुदाय के लोग, तमाम ज्ञाति लोग, तमाम कौमें जो है एक होकर के इस देश को बाहर की ताकतों के नुकसान से बचा सकते हैं। लेकिन अगर इस देश के अंदर रहने वाले ही एक
समुदाय के साथ अगर ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, उनके पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और एक जो है अकलौता और बिछड़पना का एक एहसास हो रहा है मुसलमानों के अंदर, तो फिर ये देश कैसे तरक्की कर सकता है? ये बहुत बड़ा इश्यू है और ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है जिसको हमने संघ प्रमुख के सामने जो है इसको रखा गया है। जी, एक सवाल ये भी है कि कई ऐसे इश्यूज हैं, जैसे वो विदेश नीति हो या आतंकवाद का मामला हो या देश प्रेम की बात हो, क्या इन मुद्दों पर संघ और मुस्लिम समुदाय के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और उनकी सोच क्या है वो पूरे देश को बताएं, ताकि जो गलतफहमियां है उसे दूर किया जा सके? ऐसी कोशिश होनी चाहिए। जी देखिए, 1857 के विप्लव के टाइम में जिस तरीके से इस देश के अंदर मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी है और इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया है और जो मुसलमानों ने अपने बलिदान दिए हैं और कुर्बानियां दी है, वो जो है इतिहास के पन्नों के ऊपर जो है साफ सूरज जैसा चमकता है, ऐसा लिखा हुआ है। उसको कोई मिटा नहीं सकता है, उसको कोई बुझा नहीं सकता है। मोहन भागवत जी ने जो है अपने प्रवचन में भी इस बात का इकरार किया कि 1857 का विप्लव जो है और वो आपदा और वो तकलीफ हम सब ने साथ मिलकर के वो लड़ाई लड़ी है। तो जो है विदेश नीति और जो है डिप्लोमेसी, अगर कोई पॉलिसी अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ होती है तो मैं समझता हूं कि बहुत ही कामयाबी इसके अंदर हो सकती है। और जो है और हम सब मिल करके, तमाम इस देश के लोग, इस देश के तमाम समुदाय मिल करके अगर कोई फॉरेन पॉलिसी अगर बनाई जाती है सरकार की तरफ से, तो तमाम धर्म के लोग, तमाम मजहब के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है और कमनसीबी है इस देश में और फिल वक्त जो हालात चल रहे हैं, वो सबसे बड़ा जो रोल और किरदार जो है नफरतों की खाई जो खड़ी करने में जिसकी मिसाल है वो जो है मीडिया है। और खास तौर पर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरीके से दिन भर जो है मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ एक छोटे छोटे इश्यूओं को लेकर के जो है इतना बड़ा जो है इश्यू बना करके देशवासियों के सामने उसको रखते हैं, ताकि जो है और उससे जो है लोगों के दिलों के अंदर नफरत पैदा हो। और जो आप देखते हैं इस वक्त भी कि कैसे लव जिहाद, कोई इसका इस्लाम में, मुसलमानों में इसका कोई वजूद नहीं है। ये तो एक इंसानियत की एक दूसरे के साथ फीलिंग का मामला है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी हो, उसको अपने मुसलमान के साथ और इस्लाम धर्म के साथ जोड़ दिया। लैंड जिहाद ला रहे हैं, कभी जो है दूसरा कोई जिहाद ला रहे हैं, किस्म किस्म के नाम मुसलमानों के साथ और इस्लाम के साथ जोड़ करके इनको मिर्च मसाले मिलते हैं और देशवासियों को बांटते हैं। लेकिन इनको पता नहीं कि देशवासियों को इस तरीके से बांटने में ये कितनी बड़ी खाई और नफरतों की कितनी बड़ी दीवारें और आहानी दीवारें खड़ी हो रही, लोहे की दीवारें खड़ी हो रही है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इस देश में कई ऐसे मामले आए, जबकि कहा जा रहा है एक देश एक संविधान, बावजूद इसके कानून जब अपना काम करता है तो उसके बीच में बड़ा खाई नजर आता है। ऐसा लगता है कि सौतेले तरीके से कामकाज होता है। ये बड़ी आबादी का एक सवाल है, इसको कैसे आप देखते हैं? सही बात है, आपकी इस बात को मैं समर्थन देता हूं, तायद करता हूं आपकी इस बात को। इस देश के अंदर जो है जब एक संविधान और इलेक्शन, एक संविधान की बात होती है और बड़े जोर शोर से बात होती है, वो अच्छी बात है, उसको भी हम अपनी सराखों पर रखते हैं। लेकिन जब प्रशासनों की तरफ से और जब सरकारों की तरफ से जब भेदभाव होता है तो यकीनन मुसलमान एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला होता है और ये नहीं होना चाहिए। यही चीज हमने मोहन भागवत जी से कहा कि इस एहसास कमतरी को दूर करना ये संघ का काम है। संघ की जिम्मेदारी है कि इस चीज को खत्म करे और जो है इस देश में एक इलेक्शन हो, एक संविधान हो, उसको जो है मुसलमान भी अपने सराखों पर लेकर चलने के लिए तैयार है और दूसरे समुदाय को भी साथ लेकर के चलना चाह रहे हैं। लेकिन जो है इस देश के अंदर इत्तिफाक और इत्तेहाद और मोहब्बत और सद्भावना का माहौल पैदा होगा। उसमें जिन जिन लोगों का रोल है, नफरतों का रोल है, उन रोलों को खत्म करना होगा, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हो या फिर जो है वो जो है प्रशासन के लोग हो, चाहे मीडिया के लोग हो। इन तमाम लोगों को इन सब चीजों को खत्म करके इत्तेहाद और इत्तेफाक और सद्भावना की बात करनी होगी, तब जाकर के ये बड़ी खाई नजर आ रही है दोनों समुदायों के दरमियान में, ये खाई दूर हो सकती है। अच्छा मौलाना, एक सवाल ये है कि इस देश में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग इन दिनों किन किन मुद्दों से दो चार हो रहे हैं और उसका हल क्या हो सकता है? जी सही आपका सवाल है। इस वक्त मुसलमान जो है, सबसे बड़ी बात तो ये है
कि मुसलमानों को इस वक्त देश के अंदर, मुल्क के अंदर जहां हम महसूस करते हैं, जहां तक हम महसूस कर रहे हैं, वो ये है कि मुसलमानों को हर तरफ से दबाने की और उनको जो है प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है कि इस देश के अंदर भाई ये मुल्क है, देश है, तमाम धर्म के, जाति के, जबानों के, मजहब के लोग रहते हैं, गुनाह किसी से भी हो सकता है, देश के संविधान के खिलाफ कोई भी कर सकता है, देश के कानून को कोई भी तोड़ सकता है। ये तो एक चीज है कि लेकिन नहीं होनी चाहिए, लेकिन करते हैं। लेकिन इसमें जो विशेष रूप से एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, ये टारगेट किया जाना इतना बड़ा कमनसीबी है कि उसके अंदर जो है प्रशासन और दूसरी एजेंसियां भी उसके अंदर सपोर्ट करती है, जो बात निराशाजनक है और जो बात अफसोसनाक बात है। अगर तमाम इंसाफ के साथ और न्याय के साथ तमाम सांप्रदायिक के लोगों के साथ अगर व्यवहार किया जाए और जो है चाहे वो न्यायालय हो, चाहे सरकार में बैठे लोग हों, चाहे मीडिया के लोग, अगर न्याय से और इंसाफ से बात करेंगे तो हमारा मानना है कि जरूर इस देश का माहौल खुशगवार होगा, अच्छा होगा। अच्छे वातावरण के अंदर इस देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं, विश्व गुरु बना सकते हैं, सुपर ताकत बना सकते हैं। मौलाना, एक आखिरी सवाल, आप जैसे लोग हिकमत के साथ संघ के साथ जाते हैं, लेकिन उम्मत में बहुत सारे लोग आप लोगों को भी शक के नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? सही बात है, सही बात है। देखो, इंसान की नीयत तो अल्लाह जानता है कि इंसान किस नीयत से अपना कौन क्या काम कर रहा है, और ऐसा नहीं है। ये मैं तो ये समझता हूं कि ये बहुत ही कमजोरी की बात है और बहुत छोटी सोच है कि भाई हम किसी के साथ क्यों नहीं बैठ सकते हैं। हमारा, चाहे हम उसको दुश्मन कहे, दोस्त कहें, हम तो सबके साथ बैठ करके हमारे कौम की, समाज की, मुसलमानों की, इस्लाम की और दीन की बका की हर चीज, हर प्लेटफॉर्म पर हर लोगों के साथ बैठ करके बात करने के लिए तैयार है और कर सकते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सिलसिला चला आ रहा है। कोई ऐसा, हाँ, अगर कोई इंसान अपनी किसी लालच में आकर के अपनी कोई जो है उसका अपना जाती कोई मकसद हो, उसको हासिल करने के लिए अगर कोई ये करता है तो, लेकिन इंसान की नीयत जो है वो अल्लाह जानता है कि किस नीयत से। तो ऐसा नहीं, इतने अच्छे उलमा और माशाल्लाह मुखलिस देश के उलमा जब बैठ रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई शक व शुबा करने की जरूरत महसूस हो या किसी किस्म का कोई और जो है उसके अंदर कोई रखन पैदा करने की जरूरत हो। तमाम मुसलमानों को इस बात को और इस मजलिस को, इस बैठक को, इस संवाद को, इसको मुसलमानों को खुशामदीद कहना चाहिए। उसको जो है मुसलमानों को समझना चाहिए कि ये हमारे मसाइल है और हमारे इज्तिमाई मसाले, और ये उलमा अपना कोई जाती और अपना कोई पर्सनल मसला लेकर के नहीं गए, और ये बैठक ना उसके लिए हुई है। तमाम पूरे देश के मुसलमानों के, एक एक गरीब से लेकर के और जो है गांव में, देहात में रहने वाले से लेकर के शहर में रहने वाले तमाम मुसलमान, तमाम समुदाय के लोगों के लिए और देश के हित में बात हुई है। तो ये थे मौलाना लुकमान साहब, जिन्होंने संघ के सामने इस देश में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर पहुंचे थे। और संघ ने भी जिस तरीके से उनका ढांचा है, जिस तरीके से उनका रवैया है, उससे बिल्कुल अलग सकारात्मक रवैया अपनाते हुए इनके मुद्दों को समझा और आने वाले दिनों पर इस पर विचार करने का भी इन लोगों को आश्वासन दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस देश में जब बीते कुछ साल से धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है और इसी की वजह से दो समुदाय के लोगों के बीच की जो खाइयां है वो बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगती है कि संघ जैसी संस्था और ऐसे आलिम जब एक साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इनके बीच में एक ऐसा पुल बनेगा जिस पे आपसी भाईचारा सफर करेगी।